हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम लोग अपने टॉपिक बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि क्लास 11 का टॉपिक है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट है बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का। आज हम लोग स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के नए टॉपिक स्टूडेंट जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो कि टॉपिक नंबर 5 होगा स्टूडेंट, इसके बारे में रीड करेंगे। और ये स्टूडेंट इस चैप्टर की 9th वीडियो होगी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और इस रिक्वेस्ट में स्टूडेंट आप सभी का ही फायदा है। वो फायदा ये है स्टूडेंट कि आपको अब ये नोट्स स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ स्टूडेंट, अब आपको ये नोट्स जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं इन नोट्स का बढ़िया क्वालिटी में इमेजेस जो है स्टूडेंट अपने इंस्टाग्राम आईडी गौरव स्टडी पे डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स आज से। और आज से वीडियो नंबर 9 के जो भी सारे इमेजेस होंगे स्टूडेंट्स, जो भी नोट्स के इमेजेस होंगे स्टूडेंट, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी गौरव स्टडी पे मिल जाएगी, जिसका लिंक स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी का। आप वहां से जाके स्टूडेंट्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, और स्टूडेंट्स उसके बाद आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे स्टूडेंट्स आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अब आपको इमेजेस के तौर पर आपके नोट्स स्क्रीनशॉट आप ले सकोगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी से, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब आपका टाइम बचेगा लिखने में, जो टाइम ज्यादा था स्टूडेंट्स वो आपको बचेगा, और आप इस टाइम को स्टूडेंट्स अपने किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई में लगा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब चलिए स्टूडेंट्स हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 5 जो स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स आज से, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मतलब स्टूडेंट बिजनेस की उद्देश्य क्या होती है, इसके बारे में हम आज से चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस के जो उद्देश्य होते हैं स्टूडेंट, उसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। देखिए स्टूडेंट्स, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर बुक ने कितने कैटेगरी में बांटा है, 2 कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। अब वो दो कौन से कैटेगरी होंगे स्टूडेंट, दो कौन से वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट। पहला जो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बनेगा स्टूडेंट्स, वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मतलब स्टूडेंट्स आर्थिक उद्देश्य क्या होता है बिजनेस का, ये बनेगा। और उसके साथ साथ सेकंड जो ऑब्जेक्टिव आता है स्टूडेंट्स बिजनेस का, वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब स्टूडेंट सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट्स अब बिजनेस के आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, और उसके साथ साथ बिजनेस के सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, उसके बारे में हम जानेंगे। अब स्टूडेंट हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और स्टूडेंट आज हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि बिजनेस की आर्थिक उद्देश्य क्या होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आर्थिक उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पहला हमारा जो बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स, वो लिखा हुआ है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा एक फीचर भी था स्टूडेंट, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का एक फीचर भी था, जो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्टूडेंट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। आज हम लोग स्टूडेंट्स अर्निंग ऑफ प्रॉफिट जो है स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार से क्या है, ये बिजनेस ऑफ की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब कैसे स्टूडेंट्स देखिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट, पहला जो मैंने की पॉइंट्स लिखा है यहाँ पर, वो लिखा है प्रॉफिट आर नीडेड फॉर फ्यूचर कैपिटल। देखिए स्टूडेंट, प्रॉफिट क्यों चाहिए बिजनेस को, प्रॉफिट इसलिए चाहिए बिजनेस को स्टूडेंट, प्रॉफिट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए ताकि स्टूडेंट्स फ्यूचर कैपिटल क्या हो सके स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज हो सके किसी भी एक बिजनेस का, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, फ्यूचर मतलब भविष्य की जो पूंजी है स्टूडेंट्स, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए स्टूडेंट, उसको एक जगह रखने के लिए स्टूडेंट्स, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टूडेंट्स बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही जरूरी होता है, ये याद रखिएगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट प्रॉफिट और क्यों जरूरी है, क्यों प्रॉफिट को अर्न किया जाए स्टूडेंट, ये प्रॉफिट की ऑब्जेक्टिव क्यों बनती है बिजनेस में, प्रॉफिट अर्न करना एक ऑब्जेक्टिव बिजनेस की क्यों बनती है। देखिए स्टूडेंट, सेकंड जो पॉइंट लिखा हुआ मैंने लिखा है, वो लिखा है इंक्रीज बिजनेस इट आल्सो रिक्वायर प्रॉफिट। देखिए अगर बिजनेस को बढ़ाना है स्टूडेंट, बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट का अर्न करना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे स्टूडेंट तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए बिजनेस को, और उसके साथ साथ अगर फ्यूचर कैपिटल ऑर्गेनाइज करना है किसी भी बिजनेस को, तो वहां पर एक बिजनेसमैन की ऑब्जेक्टिव ये होती है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की, क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, लाभ कमाना। अब मैं स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये अर्निंग ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव बिजनेस की नहीं समझ आई स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा।
और स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर जो है स्टूडेंट्स नोट्स की इमेजेस को क्या किया है, पोस्ट कर दिया है। आप वहां से जाकर स्टूडेंट्स आप इस नोट्स को राइट कर सकते हो या फिर समझ सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करें, वीडियो पर ध्यान दें और टॉपिक को समझें। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो बिजनेस की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, उसके सेकेंड पॉइंट की ओर मूव करते हैं, जो लिखा हुआ है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। मतलब कि स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर मतलब कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की संतुष्टि, ठीक है, ग्राहक की संतुष्टि के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे स्टूडेंट। ये भी एक प्रकार का बिजनेस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए समझते हैं, जो यहाँ पे मैंने पहला की पॉइंट यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, वो लिखा है इस पॉइंट में द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द कस्टमर। देखिए बिजनेस की सर्वाइवल जो होती है स्टूडेंट, वो कहाँ पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस की कस्टमर की ओर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर बिजनेस के कस्टमर स्टूडेंट अच्छे होंगे, बिजनेस के कस्टमर्स अगर अच्छे होंगे स्टूडेंट, तो वो बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करेगा। अगर स्टूडेंट बिजनेस के कस्टमर जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, तो हमारा बिजनेस क्या होगा स्टूडेंट, वो लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव नहीं करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो सेकंड हमारा की पॉइंट यहाँ लिखा हुआ सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर में, वो लिखा है सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई द कस्टमर। देखिए मतलब स्टूडेंट इसका ये है कि जब बिजनेस के जो कस्टमर्स है स्टूडेंट, उनको अच्छा रहना क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ताकि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर सके। इसलिए स्टूडेंट जो बिजनेस की ऑब्जेक्टिव होती है, यहाँ पे बिजनेस की एक मुख्य ऑब्जेक्टिव होगी यहाँ पे कि वो अपने कस्टमर्स को किसी भी प्रकार से अट्रैक्ट करें अपनी ओर, ठीक है, या फिर स्टूडेंट किसी भी प्रकार से उनको सेटिस्फैक्शन दे। अब वो सेटिस्फैक्शन चाहे स्टूडेंट बिजनेस अपने प्राइस को, जो प्रोडक्ट के प्राइस उसको कम करके दे सकता है, या फिर स्टूडेंट कुछ फ्री गिफ्ट प्रोडक्ट को जब वो सेल कर रहा हो बिजनेस स्टूडेंट, तो वहां पर कुछ फ्री गिफ्ट देकर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी ओर, ठीक है। तो मतलब वो कुछ भी तरीका हो सकता है स्टूडेंट बिजनेस कि वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट या फिर सेटिस्फाई करे। क्यों करे, ताकि उस बिजनेस की जो सर्वाइवल स्टूडेंट वो लंबे समय तक मार्केट में रहे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट बिजनेस का, अगर हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखें, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो हमारा बिजनेस का है उसके थर्ड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट अपने वीडियो में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है, बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, उसके थर्ड पॉइंट पर आ चुके हैं, जो कि स्टूडेंट है इनोवेशन, मतलब स्टूडेंट नव परिवर्तन। ये भी एक स्टूडेंट बिजनेस की एक खास ऑब्जेक्टिव होती है, जिसको बिजनेस को पूरा करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। क्यों होता है स्टूडेंट, उसके बारे में समझते हैं। इट मीन्स फाइंडिंग न्यू प्रोडक्ट, मतलब स्टूडेंट अगर हम इनोवेशन का मतलब समझें, तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि नए प्रोडक्ट को खोजना, ठीक है। नए प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स बिजनेस की एक खासियत होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस में कुछ न कुछ नया प्रोडक्ट जो स्टूडेंट है उसको हमेशा खोजना चाहिए। अब क्यों खोजना चाहिए स्टूडेंट, ये समझते हैं। देखिए बिकॉज़ इट हेल्प्स द बिजनेस टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब स्टूडेंट अगर बिजनेस नए प्रोडक्ट को अपने यहाँ इनोवेटिव करती, मतलब इनोवेट करती है, ठीक है, नए प्रोडक्ट को खोजती है स्टूडेंट, तो इससे बिजनेस को बहुत ही बड़ा मदद मिलता है स्टूडेंट, किसमें, कि बिजनेस जो है स्टूडेंट वो लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर पाए, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट समझा अभी पिछले टॉपिक में समझा स्टूडेंट, पिछले जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था हमारा, बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, वो था हमारा स्टूडेंट कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। वो भी स्टूडेंट क्या कर रहा था, एक बिजनेस को लंबे समय तक मार्केट में रन करने के लिए क्या करता था स्टूडेंट, मदद कर रहा था। उसके साथ साथ स्टूडेंट अगर बिजनेस को लंबे समय तक मदद करना है, मतलब लंबे समय तक लंबे समय तक बिजनेस को अपने यहाँ पर मार्केट में रन करना है स्टूडेंट, ठीक है, मार्केट में सर्वाइव करना है, तो वहां पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, बिजनेस को इनोवेशन होना चाहिए, बिजनेस के अंदर स्टूडेंट इनोवेशन होना चाहिए, मतलब वो नए प्रोडक्ट के प्रति बिजनेस को जागरूक होना चाहिए और नए प्रोडक्ट को समय समय के अकॉर्डिंग बनाना जरूरी है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट वो कस्टमर को अपने तरफ कैसे भी करके अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और जब कस्टमर अट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया था कि जब कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपके बिजनेस पर अट्रैक्ट होंगे, तो आपका बिजनेस वो जो है लंबे समय तक के लिए मार्केट में रन करेगा और लंबे समय तक के लिए मार्केट में सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो ये भी एक खास फीचर है, या मान सकते हैं ये भी खास ऑब्जेक्टिव है जिसको बिजनेस को पूरा करना
जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट्स अपने बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम देखें तो लास्ट और फोर्थ पॉइंट को रिमूव करेंगे और वीडियो को वहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट मैं भी समझ रहा हूं कि आप लोग भी कभी इतने लंबे वीडियो अभी तक देखे नहीं है मेरे, और इसलिए स्टूडेंट आप भी बोर ना हो, इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तब जाकर स्टूडेंट हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने फोर्थ बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के ओर। अब हम लोग स्टूडेंट्स अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और जल्द से स्टूडेंट्स इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप सबको ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज जो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी एक प्रकार से क्या है स्टूडेंट, एक बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगा और ये वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूंगा स्टूडेंट, प्लीज थोड़ा सा और सब रख लीजिए स्टूडेंट। चलिए समझते हैं स्टूडेंट, देखिए बिजनेस रिक्वायर्स द यूज ऑफ ह्यूमंस मशीन एंड मटेरियल्स व्हिच आर कंसीडर्ड स्केर्स रिसोर्स। देखिए स्टूडेंट, बिजनेस क्या है, बिजनेस में लोगों की आवश्यकता पड़ती है, बिजनेस में इंसान की आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट, मतलब कि ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आखिर बिजनेस के जो वर्क होते हैं स्टूडेंट, उनको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, ह्यूमन ही तो करेंगे। और स्टूडेंट उसके बाद बिजनेस में किसी भी चीज को प्रोडक्शन करना होता है तो क्या चाहिए स्टूडेंट्स, आजकल मॉडर्न युग है, इसलिए स्टूडेंट्स बिजनेस को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, मशीन की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद स्टूडेंट आखिरी में मतलब स्टूडेंट्स अब प्रोड्यूसिंग होगा स्टूडेंट तो कुछ ना कुछ मटेरियल तो जाएंगे ही। ठीक है, तो आखिरी में स्टूडेंट एक बिजनेस को किसी भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए स्टूडेंट, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो मशीन हो स्टूडेंट, चाहे वो मटेरियल हो, ठीक है, इन्हें क्या माना गया स्टूडेंट बिजनेस में, स्केर्ड रिसोर्सेज माना गया। मतलब स्टूडेंट ये जो रिसोर्सेज ये क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, सीमित रिसोर्सेज, सीमित संसाधन है बिजनेस के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट इसमें क्या लिखा है इस पॉइंट में, एवरी बिजनेस इज एक्सपेक्टेड to make the best use of these resources। देखिए सारे बिजनेस स्टूडेंट हैं, सारे बिजनेस को ये कहा गया स्टूडेंट कि आपको इन चीजों का, इन जो रिसोर्सेज स्टूडेंट, चाहे वो ह्यूमंस हो गए, चाहे वो मशीन्स हो गए, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है, इसका यूज इस प्रकार से करिए कि मतलब एकदम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा बर्बादी इन चीजों का न करिए और इनका ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज लेने की कोशिश करिए। तो ये भी एक बिजनेस की ऑब्जेक्टिव होती है स्टूडेंट कि वो अपने लिमिटेड और स्केर्ड रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो मटेरियल्स हो, इन चीजों का क्या करना चाहिए, उन्हें अपने इन चीजों का स्टूडेंट इन स्केर्ड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज लेने की कोशिश करना चाहिए, मतलब कि इष्टतम उपयोग लेने की कोशिश करना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मशीन की क्षति होती है, मशीन की अगर बर्बादी होती है, मशीन में कुछ मान लीजिए मशीन को जल्दबाजी में चलाया जाता है और उसको हड़बड़ी में वर्क किया जाता है उस पर और मशीन खराब हो जाती है स्टूडेंट, तो ऐसे में क्या होगा, मशीन को बनाने का फिर खर्चा देना पड़ेगा और स्टूडेंट अब वो खर्चा बिजनेस कहाँ से वसूलेगा, अपने कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, तब जाके वो खर्चा उसका वसूलाएगा। ठीक है, जब कॉस्ट इंक्रीज होगा स्टूडेंट प्रोडक्ट का, तो ये आपको मालूम ही है कि जब कॉस्ट इंक्रीज होगा किसी भी प्रोडक्ट का तो सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज करेगा। जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेगा स्टूडेंट तो कस्टमर्स के दिमाग में क्या जाएगा कि अरे भाई इसका जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो क्या है, महंगा है। अब वो कस्टमर क्या करेगा स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ से वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट भलाई इसी में है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज का, अगर हम बिजनेसमैन है स्टूडेंट तो हम लोगों को अपने रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो मटेरियल्स हो, इन सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना चाहिए स्टूडेंट, मतलब कि इष्टतम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज वाले ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी अगर स्टूडेंट प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं अपने टॉपिक को अब अगले वीडियो में स्टूडेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, और अगला वीडियो स्टूडेंट हम लोग इस चैप्टर के 10th वीडियो को मूव करेंगे। ठीक है, और वो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो सोशल बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होती है। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट हैव अ गुड डे, थैंक यू।